नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी एनडीज कोचिंग की शानदार प्रस्तुति डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत करता हूं। आज 9 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हेडलाइंस। पहला है वागजान 5 वेल। ये वागजान 5 वेल क्या है, क्यों चर्चा में है? तो ये असम में प्राकृतिक गैस का कुआं है जो रिसाव के कारण चर्चा में आ गया है। ध्यान देना है कि जो रिसाव के कारण चर्चा में आ गया है। नेक्स्ट है जया जेटली। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में आई? क्योंकि लड़कियों की विवाह और मातृत्व की आयु की समीक्षा के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्ष बनाई गई है। तो ये देखा जाएगा ये क्या है। जेसिंडा आर्डेन, ये क्यों चर्चा में है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने आज ही घोषणा किया है कि न्यूजीलैंड अब पूरी तरीके से कोरोना फ्री हो गया है। तो कोरोना फ्री होने का ऐलान आज के दिन की है न्यूजीलैंड के लिए। झारखंड क्यों चर्चा में है? कि BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना और सीमा के पास आधारभूत स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना के निर्माण के लिए मजदूर भर्ती एग्रीमेंट का समझौता झारखंड सरकार के साथ किया है। लगभग 11,815 मजदूरों का क्या कहते भर्ती की जाएगी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए भारत चाइना के बॉर्डर के पास। नेक्स्ट है अदसा कोयला खदान। ये महाराष्ट्र में ये नया कोयले खदान का उद्घाटन किया गया है, ये आपको समझना है। त्रिची रेलवे स्टेशन, ये क्यों चर्चा में है? ये तमिलनाडु का रेलवे स्टेशन है जो गोल्डन रेटिंग प्राप्त करने की कारण चर्चा में है। उत्तराखंड क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क की स्थापना किया गया है। तो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क उत्तराखंड में। नेक्स्ट है हुबली स्टेशन। ये कर्नाटक का हुबली स्टेशन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन बनने की कगार पे है क्योंकि यहाँ की स्टेशन की लंबाई 1400 बढ़ा दी गई है। इसको हम लोग देखेंगे। कुरुबाट क्या है? ये महाराष्ट्र में निर्मित है। इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है जो अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है कचरा प्रबंधन, यानी ऑनलाइन भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करने वाला राज्य कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस। अब आते हैं इसके डिटेलिंग पे। तो सबसे पहले आते हैं वागजान 5 वेल। ये क्या है? ये असम के तिनसुकिया जिले में प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा कुआं है। इस गैस से लगभग 25 मई से रिसाव हो रहा था, लेकिन अभी स्थिति भयंकर हो गई है। तो यहाँ से जो लोग हैं उनको विस्थापित किया गया, हटाया गया है और इसके प्रभाव से, इस गैस के प्रभाव से तमाम डॉल्फिन्स की मौत भी हो गई, जिसके कारण ये चर्चा में। तो सवाल इसका यही बनेगा कि वागजान 5 वेल क्या है? तो बोलिएगा एक प्राकृतिक गैस का कुआं है। कहाँ पे है? असम के तिनसुकिया जिले में। बस इतनी जानकारी रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट। जया जेटली, ये क्यों चर्चा में है? लड़कियों की विवाह और उनके मातृत्व की आयु निर्धारित करने के लिए या उसकी समीक्षा करने के लिए जया जेटली के निर्देशन में यानी कि अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब ये टास्क फोर्स अगर अपनी रिपोर्ट देगा तो हो सकता है कि जो लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष है उसमें कुछ बदलाव हो जाए। तो ये अच्छी बात भी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लड़कियों की विवाह और मातृत्व आयु की समीक्षा के लिए गठित एक टास्क फोर्स है जिसकी अध्यक्षता जया जेटली करेंगे। बस इतनी। जेसिंडा आर्डेन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने आज ही की तारीख को घोषणा की है कि न्यूजीलैंड अब पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गया। तो न्यूजीलैंड को कोरोना फ्री घोषित करने के कारण चर्चा में आ जाए। नेक्स्ट है
भारत और चाइना के बॉर्डर पे जो आधारभूत सड़क का निर्माण हो रहा है, चाहे जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, उसके लिए BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड सरकार के साथ मजदूर भर्ती एग्रीमेंट किया है। इसके तहत लगभग 11,815 मजदूरों की भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए, अदसा कोयला खदान क्यों चर्चा में? ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इस खदान की क्या उद्घाटन किया गया। तो ये नाम पूछ सकता है कि अदसा कोयला खदान कहाँ है, तो आपको बताना होगा कि ये महाराष्ट्र में है। त्रिची रेलवे स्टेशन, ये तमिलनाडु का रेलवे स्टेशन है जो गोल्डन रेटिंग प्राप्त करने के कारण चर्चा में है। तो गोल्डन, सिल्वर, प्लेटिनम, ये तमाम रेटिंग दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऐसे पूछेगा कि अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को गोल्डन रेटिंग का दर्जा दिया गया है, तो तमिलनाडु का त्रिची रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अभी हाल ही में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क बनाएगी। तो आपको पता है जैव विविधता आपके भारत में 4 जगह, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, ये तमाम जैव विविधता के क्षेत्र हैं, हॉट स्पॉट इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हुबली स्टेशन। ये क्या है? कर्नाटक का हुबली स्टेशन है। ये चर्चा में इसलिए आएगा कि अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर का है, लेकिन अब उससे भी बड़ा रेलवे स्टेशन इसको बनाया जा रहा है, हुबली स्टेशन को। तो ये सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा। तो इसलिए स्टेशन चर्चा, इसका प्लेटफार्म नंबर 1 की जो लंबाई 1400 मीटर कर दी जाएगी। ये बनने की स्थिति में है, ये रिकॉर्ड। कोरोबाट क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह इंटरनेट नियंत्रित एक रोबोट है जो महाराष्ट्र में वहाँ के स्टार्टअप्स के द्वारा बनाया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियां हैं या डॉक्टर्स हैं, उनकी सुविधा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? आंध्र प्रदेश। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस। ठीक है, तो 2D पॉइंट आते हैं, देखते हैं। वागजान 5 वेल क्या है? प्राकृतिक गैस का कुआं है जहां से रिसाव के कारण चर्चा में आ गया। ये कहाँ है? असम में है। जया जेटली लड़कियों के विवाह की समीक्षा के लिए गठित किया गया टास्क फोर्स है। जेसिंडा अर्डेन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है, जिन्होंने घोषणा की है कि अब न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो गया है। BRO ने झारखंड सरकार के साथ मजदूर भर्ती एग्रीमेंट किया है। आदर्श कोयला खदान महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे द्वारा उद्घाटित किया गया है। त्रिची रेलवे स्टेशन गोल्डन रेटिंग प्राप्त करने के कारण चर्चा में है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है। हुबली स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1 दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनने की स्थिति में आ गया है। कोरोबाट एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है जो महाराष्ट्र में के अस्पतालों में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन कचरा प्रबंधन का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया। ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब आपको पता है कि परीक्षा कैलेंडर आ भी गया है, तो आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। मैं कल रणनीति के साथ आऊँगा। कल आपको मैं BO की रणनीति बनाऊंगा कि आपको 60 दिन में BO की कैसे क्रैक करने की रणनीति बनानी है। लगभग 110 दिन का PCS का टारगेट बनाना है कैसे, लगभग 90 दिन में आपको RO का एग्जाम कैसे देना है। तो सारे एग्रीमेंट के साथ हम लोग कल, परसों, नरसों आपको लगातार 3 दिन में मैं रणनीति बनाऊंगा कि उस रणनीति के तहत अगर आप चलेंगे ना तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।